और एल्कीनाइन के इनके फॉर्मूले अपने तैयार किए थे। आज अपने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। इसमें जैसे ये अपने को फॉर्मूला बनाना हो 2,3-डाइक्लोरो 2,3-डाइक्लोरो पेंटेन 2,3-डाइक्लोरो पेंटेन, ये फॉर्मूला अपने को ये सूत्र दे दिया और नाम दे दिया और नाम देकर के अपने सूत्र पूछ लिया। तो नाम देकर सूत्र पूछ लिया तो किस प्रकार से बनाएंगे अपने इसको, का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप देखो इधर क्या लिखा हुआ है, पेंटेन। अपने पिछली कक्षा में है वो चर्चा कर चुके हैं कि पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5, यानी 1, 2, 3, 4 और 1 5, टोटल 5 कार्बन होते हैं। अब इस 5 कार्बन में सारे कार्बन जो है आपको सिंगल बॉन्ड में लगाने हैं। उसके बाद अपने नाम लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन का मतलब जो वास्तव में जो कार्बन जो है वो वास्तव में किसमें है, सिंगल बॉन्ड में ही है। तो सारे सिंगल बॉन्ड में है, पेंटेन बन गया। अब देखो इधर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2,3-डाइक्लोरो 2,3-डाइक्लोरो 2,3। अब आपने को 2 और 3 यानी कि 2 और 3 पर क्या लगाना है, क्लोरो। अब क्लोरो का मतलब अब 2 और 3 कहां से गिनोगे, एक यहां से गिन लो या एक यहां से गिनो, कहीं से भी गिनो आप। जैसे मैंने यहां से गिन लिया 1, 2, 3, 4 और 1 5। अब अपने इधर क्लोरो लगाना है। क्लोरो का मतलब क्या होता है, क्लोरो का मतलब Cl। तो अपने इधर लगा दिया Cl 2 पर, किस पर लगाना है, 2। और दूसरा किस पर लगाना है, 3 पर। 3 पर भी क्या लगा दिया आपने, Cl। ये अपना सूत्र का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो चुका है। अब अपने को काम क्या करना है, इस कार्बन की जो संयुक्ताएं हैं वो कंप्लीट करनी है। अब संयुक्ताएं कंप्लीट करेंगे तो संयुक्ताएं कंप्लीट करेंगे और वो किससे करेंगे भाई, वो हाइड्रोजन के द्वारा करेंगे। देखो प्रत्येक कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 4 संयुक्ता गिनते हुए उसको कंप्लीट करना है। इधर देखो 1, इस 1 नंबर कार्बन की संयुक्ता 1 तो कंप्लीट है, कितनी और रह गई, 3 और। तो 3 क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन मैं इस प्रकार से लगा देता हूं सीधे, CH3। 2 नंबर कार्बन की देखो 1, 2, 3 संयुक्ताएं कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी और रह गई, 1 और। तो ये क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन की देखो 1, 2, 3 कितनी और रहेगी भाई, 1 और, 1 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन की देखो 1, 2 कितनी और चाहिए, 2, तो 2 और 2 4। इस कार्बन की देखो 1 कितनी और, 3, यानी ये अपना जो सूत्र है वो कंप्लीट हो। इस प्रकार से एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब कोई भी फॉर्मूला पूछ ले अपने से, इसके अलावा कोई फॉर्मूला पूछ ले, हाँ भाई 2 ब्रोमो 3 हाइड्रो 4 मेथिल हेक्सीन। अब ये अपने को फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेक्सीन कार्बन कितने हैं, हेक्स। अपने चर्चा कर चुके हैं कि हेक्स में टोटल कितने कार्बन होते हैं भाई, 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 कार्बन आपने लगा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हेक्सीन, यहां पर हेक्सेन नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हेक्सीन। और इस हेक्सीन को अपने हेक्स1इन, जब इन की कोई स्थिति नहीं दी हुई होती तो वो इन कितने पर होती है भाई, 1 पर। और इन का मतलब क्या होता है,
डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो लगा दीजिए 1 नंबर पर। अब 1 नंबर वही बात, कहां से भी गिनती कर सकते हो, यहां से कर लो चाहे यहां से। तो आपने 1 नंबर पर क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। 2 ब्रोमो, 2 ब्रो क्या चीज है? ब्रोमो। यहां पर आपने क्या लगा दिया? ब्रोमो लग गया। ब्रोमो का मतलब क्या होता है? ब्रोमो, ब्रोमो का मतलब होता है Br। उसके बाद 3 आइडो, 3 पर क्या लगा दिया आपने? आई, आई का मतलब क्या होता है? आइडो। उसके बाद 4 पर मैथिल, मैथिल का सूत्र क्या होता है भाई? मैथिल। देखो मैथिल का फॉर्मूला होता है CH3। ये कैसे बना, इसकी चर्चा आपने करेंगे। मैथिल, मैथिल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। अपने CH3 लगा दिया। अब इनकी संयोजकताएं कंप्लीट कर लीजिए। देखो इधर देखो 1 नंबर की 1 और 1 2। कितने हाइड्रोजन और चाहिए? 2। इधर देखिए 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट है। 2 नंबर कार्बन की संयोजकताएं क्या है? कंप्लीट है। 3 नंबर की चर्चा करें। 1 2 3 कितने हाइड्रोजन और चाहिए? 4। 1 2 3 कितने हाइड्रोजन और? 1 और। क्या लगा दिया आपने? H। इधर देखो 1 और 1 2 कितने हाइड्रोजन और चाहिए भाई? 2। इधर देखिए 1 कितने हाइड्रोजन और चाहिए? 3। तो ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से सूत्र बनते हैं, लेकिन इनके बनने का क्रम क्या होता है ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताए थे। अब इनके बनने का क्रम क्या होता है उसके बारे में थोड़ी अपनी चर्चा करेंगे। ये जो फॉर्मूले बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले को बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले होता है पूर्व लगन। पूर्व लगन, फिर प्लस में होता है जनक समूह है, और प्लस में होता है अनुलगन। पूर्व लगन प्लस जनक समूह और प्लस में अनुलगन। अब ये पूर्व लगन जनक समूह अनुलगन क्या होते हैं इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहां पर जो ये ब्रोमो है, ये जो ब्रोमो है वो तो क्या चीज है? पूर्व लगन। इस पूर्व लगन को अपने प्रतिस्थापी, पूर्व लगन को प्रतिस्थापी भी कह सकते हैं। पेंटेन, पेंटेन का मतलब है पेंट प्लस में एन, और एन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध आना चाहिए? सिंगल है। इस पेंट को कहते हैं जनक समूह है, जनक समूह है। और ये जो एन है, एन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बनता है भाई? सिंगल बॉन्ड। इस एन को कहते हैं अनुलगन, अनुलगन। इस प्रकार से देखो इसमें सबसे पहले पूर्व लगन, पूर्व लगन को कहते हैं प्रतिस्थापी। फिर पेंटेन, पेंटेन को अपने पेंट प्लस में एन, पेंट का मतलब होता है, ये पेंट जो है वो जनक समूह है। जनक समूह का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। यहां पर अपनी संख्या कितनी है? 5। तो अपने 5 को क्या लिख दिया? जनक समूह यानी पेंट। उसके बाद पेंट प्लस में एन, एन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध आना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल, इस एन को क्या कहते हैं? अनुलगन। अपने नॉर्मल बात करें तो पूर्व लगन को उपसर्ग के रूप में और अनुलगन को प्रत्यय के रूप में
लिख सकते हैं। अब अपने बात करें कि पूर्व लगन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इनको लिखा जाता है। देखिए, पूर्व लगन की बात करें तो इसमें जैसे अपने पूर्व लगन कह दो या इसको प्रतिस्थापी कह दो, इसको प्रतिस्थापी भी कहा जाता है। पूर्व लगन में जैसे एक्स का मतलब क्या होता है, ये एक्स जो है वो हेलोजन ग्रुप है, इसको पूर्व लगन में हेलो समूह कहा जाता है। और इस हेलो की जगह अपने 4 ग्रुप आते हैं, आपको पता होगा प्रश्न नंबर 17 में हेलो की जगह 4 ग्रुप आते हैं। फिर कल बाहर आई, यानी कि जहां पर फिर जैसा इस सूत्र में चेक कर दो, फिर का मतलब हेलो से बना फ्लोरो, उसके बाद सीएल का बना क्लोरो, उसके बाद बीआर का बना ब्रोमो, उसके बाद आई, इस आई का बना आयोडो। ये सारे पूर्व लगन होते हैं। इसके अलावा NO2, इस NO2 को कहा जाता है नाइट्रो। NO2 का नाम क्या होता है, ये भी पूर्व लगन होता है। NO, इस NO का नाम होता है नाइट्रोसो, ध्यान रखना, नाइट्रोसो। NO2 को तो कहते हैं नाइट्रो और NO को कहते हैं नाइट्रोसो। इसके अलावा नाइट्रोसो, इसके अलावा जो ये अपने मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये सारे क्या होते हैं, पूर्व लगन होते हैं। देखो ये मैथिल एथिल कैसे बनते हैं, सबसे पहले अपने ये एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होता है भाई, CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होते हैं उससे दुगने हाइड्रोजन, उसमें 2 जोड़ दो, इसका फॉर्मूला आ जाएगा एल्केन का। और एल्केन से आपको एल्किल बनानी है, एल्केन से क्या बनानी है, एल्किल। तो एल्किल बनाने के लिए आपको एक हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी। जैसे यहां पर ये है एल्केन, इस एल्केन में से हाइड्रोजन माइनस कर दो तो ये आपकी बन जाएगी एल्किल, यानी इसका नाम क्या बन जाएगा, एल्किल। इसी प्रकार एल्केन से एल्किल बनी है, मैथेन लोगे तो मैथिल बनेगी, एथेन लोगे तो एथिल, प्रोपेन लोगे तो प्रोपिल, ब्यूटेन लोगे तो ब्यूटिल, पेंटेन लोगे तो पेंटिल, हेक्सेन लोगे तो हेक्सिल। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन हटाते जाएंगे तो इस प्रकार से अपने एल्किल बनती जाएंगे। जैसे मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इस CH4 में से आपने हाइड्रोजन माइनस कर दी तो मेथेन से क्या बन गया आपका, ये मेथिल बन गई। उसी प्रकार एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इसमें से आप हाइड्रोजन माइनस कर लो, ये एथिल बन गई। इस प्रकार से ये फॉर्मूले बनते जाएंगे। तो ये सारे क्या हो गए, इसका नाम हो गया एल्किल। अच्छा, CH3, इसका नाम हो गया, कार्बन एक है तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। C2H5, इसका नाम हो गया एथिल। C3H7, इसका नाम बन गया प्रोपिल। 4 कार्बन, एक कार्बन है तो मेथिल, 2 है तो एथिल, 3 है तो प्रोपिल, 4 है तो ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल। इस प्रकार से बनते जाएंगे। इसके अलावा
आर के साथ ओ भी जोड़ दो, आर के साथ ओ जोड़ेंगे तो इस आर को कहते हैं एल्किल और इस ओ का नाम होता है ऑक्सी। इन दोनों को जब मिला के लिखना पड़ेगा तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्कोक्सी। क्या लिखेंगे? एल का मतलब आर, ओ का मतलब ऑक्सी, यानी एल्कोक्सी। एल्कोक्सी लिख दिया। अब इस आर की जगह एक कार्बन हो, एक कार्बन हो, कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। एक को क्या कहते हो? मैथ, तो नाम क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी। दो कार्बन हो तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एथॉक्सी। तीन हो तो नाम क्या बन जाएगा? प्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी। चार हो तो नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटोक्सी। पांच हो तो पेंटोक्सी, छह हो तो हेक्सोक्सी, सात हो तो हेप्टोक्सी, आठ हो तो ऑक्टोक्सी। इस प्रकार से ये अपने बनते हैं। तो ये सारे सारे पूर्व लगने होते हैं। हेलो, हेलो से बने क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और हाइड्रो। इसके अलावा नाइट्रो, एनो का मतलब नाइट्रोसो, एल्किल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल बनते जाएंगे। आगे जाके चार कार्बन हो जाएगा तो ब्यूटिल बन जाएगा, पांच हो जाएंगे तो पेंटिल बन जाएगा, छह हो जाएंगे तो एसिल बन जाएगा। इस प्रकार से बनते जाएंगे। इसी प्रकार अब आर तो था ही, इसके साथ और जोड़ दो, और जोड़ोगे तो इसका नाम बन जाएगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी। तीन कार्बन है, चार होंगे तो ब्यूटोक्सी, पांच होंगे तो पेंटोक्सी, छह होंगे तो हेक्सोक्सी। इस प्रकार से ये पूर्व लगन होते हैं। पूर्व लगन की अपनी चर्चा कर ली। उसके बाद जनक समूह, जनक समूह की जब चर्चा करें तो जनक समूह की चर्चा आपने की हुई है, पीछे अपने जनक समूह की चर्चा कर चुके हैं। जनक समूह का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। जनक समूह पेरेंटल ग्रुप, जनक समूह का मतलब होता है पेरेंटल ग्रुप। इस पेरेंटल ग्रुप की चर्चा आपने पहले कर चुके हैं। जैसे C1 को क्या कहते हो आप? मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप। ये अपने चर्चा कर चुके हैं पहले, तो इसकी चर्चा यहाँ पर दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जब 10 तक अपने लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 C1 मैथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेक्स, C8 ओक, C9 नॉन एंड C10 डेक। 10 तक गिनती याद रखो। वैसे तो आगे भी होती है। C11 अंडे, C12 डोडेक, C13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, पेंटाडेक, लेकिन अपने 10 तक याद रखो बहुत। उसके बाद ये हो गया जनक समूह। उसके बाद रह गया अनुलग्न। अब अनुलग्न की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा अपने डीपली करेंगे। अनुलग्न, जिसको आपने प्रत्यय के रूप में संज्ञा दी थी, अनुलग्न, जो पीछे लगते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे। अब ये अनुलग्न जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? एक तो होता है प्राइमरी, एक तो प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक। एक तो प्राथमिक सफिक्स और एक द्वितीयक सफिक्स, यानी प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न की बात करें तो प्राथमिक अनुलग्न में कौन आते हैं भाई? देखो, आप लिखते हो एल्केन, लिखते हो, या लिखते हो एल्कीन, या लिखते हो एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध है? ट्रिपल बॉन्ड। देखो,
बी में एल्क, इसमें भी क्या चीज आ रही है एल्क, इसमें भी क्या चीज आ रही है एल्क। इसका बच गया एन। एन कब लगेगा जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा सिंगल बॉन्ड, तब क्या लगेगा एन। इन कब लगेगा जब कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध आएगा डबल बॉन्ड। आइन, आइन कब लगेगा जब कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध आएगा ट्रिपल है। यानी कि ये जो एन इन आइन ये जो है उनको कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। ये तीनों क्या है प्राथमिक अनुलग्न, एन इन और आइन, इन तीनों क्या कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न ये तो प्राथमिक हो गए। अब द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं भाई, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं अपने जो क्रियात्मक समूह है उन क्रियात्मक समूह को द्वितीयक अनुलग्न कहा जाता है। जितने भी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं कि अणु में उपस्थित वे सारे के सारे समूह जो उनके भौतिक व रासायनिक गुणों की पहचान करवाते हैं। जैसे कोई अल्कोहल है या थायोल है, एमीन है, इथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अम्ल है, एस्टर है, ये सारे क्या कहलाते हैं क्रियात्मक समूह। यानी अणु में उपस्थित वे समूह जिनके द्वारा उनके भौतिक व रासायनिक गुणों की पहचान होती है। अपने देखो द्वितीयक अनुलग्न में कौन आते हैं क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह की चर्चा तो अपने अगली कक्षा में करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप इसके कुछ उदाहरण जो है वो प्राथमिक अनुलग्न के बारे में उदाहरण बता रहा हूं। जैसे प्राथमिक अनुलग्न का देखो, जैसा सूत्र लिखा हुआ है उस सूत्र में अपने इसको सेट करेंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया CH3, चाहे नाम से सूत्र बनाने आओ तो सूत्र से नाम बनाने आओ, अपने कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CCl डबल बॉन्ड CCl CH2 CH2 CH3, जैसे ये अपने को फॉर्मूला बनाना है। अब इस फॉर्मूले का अपने को जो है सूत्र बनाना है। सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, इसमें ये आपके पूर्व लगन जो मैंने आपको बताए थे प्रतिस्थापी भी दिए हुए हैं। Cl Cl का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड भी, ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों साथ में हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अब डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता है, कहां से मिलता है देखो यहां से करो 1 2, यानी डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है 2। यहां से करो 1 2 3 4, कितने पर आ रहा है भाई 4। यहां से डबल बॉन्ड 4 नंबर पर 1 2 3 4, और यहां से डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है 2 पर। तो अपने को प्रतिस्थापियों से कोई मतलब नहीं है, अपने नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिल रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इस 6 कार्बन को क्या लिखते हो, 6 को क्या कहते हैं अभी रसायन विज्ञान में हेक्स, हेक्स लिख दिया। अब ये जो हेक्स है ये हेक्स, ये इस हेक्स जो है ये हेक्स धनक समूह है, ध्यान रखना हेक्स क्या है धनक समूह, यानी कि कार्बन कितने हैं 6, और इस 6 को क्या कहते हैं हेक्स, और इस हेक्स की तुलना किससे करेंगे धनक समूह। आगे भी जोड़ रही बात है अपने, एक तो पूर्व लगन रह गया और एक क्या रह गया अनुलग्न। अब अनुलग्न हेक्स बन गया। अच्छा अब रह गया अपने हेक्स। अब आप देखो सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। अब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ में हैं, तो डबल बॉन्ड ध्यान रखना ये जो सिंगल बॉन्ड है उससे बड़ा होता है डबल बॉन्ड, यानी कि अपने जो है हेक्स लिख दिया धनक समूह हो गया। अब अपने को क्या लगाएंगे अनुलग्न,
नहीं होता तो क्या लगाते, एन लगाते। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे क्या, फिर इन। अब इन डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इन। अब इन कितने पर है भाई, इधर देखो, यदि इन 1 नंबर पर होता तो बताने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इन कितने पर है, 2 नंबर पर। अब 2 नंबर पर इन है तो अपने को इन की स्थिति बतानी पड़ेगी, यानी कि हेक्स 2 इन। सबसे पहले अपने किसका काम किया, जनक समूह। जनक समूह हो गया एक्स। उसके बाद अनुलग्न। अनुलग्न क्या बन गया, इन। इन कितने पर, 2 पर। 2 चीजें अपने कंप्लीट कर ली। 2 चीजें कंप्लीट कर ली, क्या रह गया, पूर्व लगन। अपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी पूर्व लगन के बारे में। तो पूर्व लगन कौन कौन से थे भाई, अपने पास कौन से पूर्व लगन है, सीएल। सीएल का मतलब क्या होता है, क्लोरो। अब क्लोरो कितने पर है, देखो, एक तो 2 नंबर पर और एक है 3 नंबर पर, यानी 2 नंबर पर भी क्लोरो है और 3 पर भी क्लोरो है। तो 2 और 3 पर दोनों पर क्लोरो है। इस क्लोरो का मतलब होता है यदि एक समान 2 प्रकार के समूह हो तो उससे पहले क्या लगाते हैं, डाई। तो पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब देखो सूत्र में सेट करते जाओ, जनक समूह। जनक समूह आ गया, इधर मैं सूत्र को दोबारा लिख रहा हूं, पूर्व लगन प्लस में जनक समूह है प्लस में अनुलग्न। जनक समूह हो गया, अनुलग्न हो गया, क्या रह गया, पूर्व लगन। पूर्व लगन किस किस पर है, 2 और 3। तो लिख दो 2,3 दोनों ही क्लोरो है। और 2 क्लोरो है, दोनों समूह समान है, तो उससे पहले क्या लगाओगे, डाई। क्या लगाते, ट्राई। 4 होते तो टेट्रा। 2, 3 डाई और सीएल को क्या कहते हो, क्लोरो। तो नाम क्या बन गया, 2, 3 डाई क्लोरो हेक्स 2 इन। ये अपने को सूत्र में अपने इसको रख भी दिया। या इसको अपने लिख सकते हैं, इस सूत्र कैसे भी लिख सकते हैं, 2, 3 डाई क्लोरो 2, 3 डाई क्लोरो 2 हेक्सीन। 2, 3 डाई क्लोरो 2 हेक्सीन, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर यह रहता। अब अपने अगली जो इसकी चर्चा है वो आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।